राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्तों के पावन क्षेत्रों को श्रवण कर रहे थे। उसमें हम अष्ट सखाओं के चरित्रों में श्री ठाकुर जी के सबसे प्रिय सखा श्री गोविंद दास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। आज उनके चरित्र का भाग 2 है। जैसे कि हमने उनके चरित्र में श्रवण किया था। अच्छा, आप सभी को ये पता होगा कि श्री गोविंद दास जो हैं, ये ब्रज परिकर में कौन थे। ये ब्रज परिकर में श्री ठाकुर जी के सबसे प्रिय सखा श्री दामा सखा थे, जो कि श्री राधा रानी के भ्राता हैं। तो श्री दामा सखा के हम चरित्र को श्रवण कर रहे थे। श्री गोविंद दास जी महाराज को श्रवण कर रहे थे। जैसे कि हमने श्रवण किया था कि गुरुदेव की असीम कृपा से इनको श्री ठाकुर जी की लीलाएं स्फुरित होने लग गई और ऐसी कृपा हुई कि अब ठाकुर जी स्वयं आते हैं। ये प्रसंग एक आता है जिसमें श्री गोविंद स्वामी जी बहुत अच्छा राग देते थे, स्वर देते थे। तो उसके लिए उन्हें, हर कोई गायक होता है तो उसे प्रतिदिन उसका अभ्यास करना होता है। तो उसी प्रकार श्री गोविंद दास जी भी प्रतिदिन अभ्यास करते थे। तो एक बार क्या हुआ, ये महावन में के टीले पे जाकर बैठकर ये अपने राग स्वर को आलाप रहे थे, उसे अभ्यास कर रहे थे। तो वहीं पे ये प्रतिदिन अभ्यास करते थे। तो एक दिन ठाकुर जी उसी टीले पे सुनने आ गए, क्योंकि श्री गोविंद दास जी इतना मधुर गाते थे, इतना सुंदर गाते थे कि ठाकुर जी उनकी आवाज़ पे मोहित थे। उन्हें बहुत प्रिय था श्री गोविंद दास जी का गाना। तो श्री ठाकुर जी वहीं महावन की टीले पे आ गए और उस वक्त श्री गोविंद स्वामी जी अपने नेत्रों को बंद कर कर वो राग कर रहे थे, अपना अभ्यास कर रहे थे, सुंदर सुंदर रागों को अभ्यास कर रहे थे, नेत्र बंद थे। और ठाकुर जी उन्हें सामने से एकदम सुंदर तरीके से देख रहे हैं और उनकी आवाज़ को सुन रहे हैं और ठाकुर जी को बहुत प्रिय लग रहा है उनका ये गाना। फिर जब अभ्यास पूर्ण हुआ तो उन्होंने नेत्र खोला। क्या पाया, देखा कि महावन के टीले पे तो स्वयं ठाकुर जी भी सामने बैठे हैं। जो ठाकुर जी को सामने देखा तो कहे, अरे जय जय, आप यहाँ बैठे हो? अरे आप कहाँ वहाँ मंदिर में इतने मखमली कोमल गद्दे पे बैठते हो, यहाँ कहाँ आप टीले पे आके बैठ गए, आपको कष्ट हो रहा होगा जय जय। तब ठाकुर जी कहे, अरे नहीं नहीं गोविंद, मुझे कोई कष्ट नहीं है। तू इतना सुंदर गाता है, तू इतना मधुर गाता है कि तेरे गाने को मैं सुनने यहीं आ गया। तब ठाकुर जी ने कहा, तू इतना सुंदर गाता है, इतना अच्छा गाता है, तू ज़रा मुझे भी सिखा दे कि कैसे मैं भी थोड़ा सुंदर गाऊं। तब गोविंद दास कहे, अच्छा आपको भी सीखना है, ठीक है आप बैठिए, आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। तब ठाकुर जी भी उसी दिन से श्री गोविंद दास जी से गायन कला सीखने लग गए। वे सीखने लग गए। अब यहाँ पे श्री ठाकुर जी को पहले से ही आता है। हम सब जानते हैं कि श्री ठाकुर जी 64 कलाओं में निपुण हैं, परंतु आज वो भक्त के सामने आके ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्रेम है, ये प्रेम का राज्य है। तो यहाँ पे श्री ठाकुर जी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और भक्त भी श्री ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। तो वही है। तो अब ठाकुर जी श्री गोविंद दास जी के साथ बैठकर राग को स्वर दे रहे हैं। तो गोविंद दास जी उन्हें सिखाते हुए कहते हैं, अरे थोड़ी राग ऊपर, थोड़ा ताल नीचे, ऐसे सिखाते हैं। ऐसा प्रतिदिन वो सिखाते थे। तो एक श्री गोसाई जी के भक्त हुए हैं, शिष्य हुए हैं मदन गोपाल दास जी। वो भी कीर्तन लिखने के लिए वहाँ आया करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो वहीं पर बैठे हुए थे और अपना राग दे रहे थे और वहीं पे मदन गोपाल दास जी भी बैठे थे। अब वहाँ के बीच में श्री गोविंद दास जी ने उनसे, श्री ठाकुर जी से कहा, थोड़ी ताल ऊपर, थोड़ी राग। अब श्री जो मदन गोपाल दास जी थे वे सोचने लग गए, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसा बार बार कर रहे थे गोविंद दास जी। तो उन्हें बार बार लग रहा है ये बौरा गए हैं। तो मदन गोपाल दास जी को वहाँ पे गलत दृष्टि हो गई, उन्हें नहीं समझ में आया। तो वो वहाँ से हट गए और चले आए। वो सोचे कि गोविंद दास जी थोड़ा
गड़बड़ है। तो वहीं से वे चले आए। तब वहीं पर श्री ठाकुर जी ताल दे रहे थे और वहीं पे अचानक से श्री स्वामिनी जो श्री राधिका आई और वहाँ पर उन्होंने बढ़िया सुंदर से ताल देना शुरू कर दिया। गोविंदा जी ने जब स्वामिनी जी को ताल देते हुए देखा तो वो बड़ा प्रसन्न हुए। बहुत उन्हें खुशी हुई कि स्वामिनी जी कितना सुंदर ताल दे रही हैं, हाथों से ताल दे रही हैं, बहुत सुंदर ताल दे रही हैं। और यही देख देख बहुत खुश हो रहे थे। फिर एक दिन गोसाई जी गोविंद दास जी से पास ही बैठे थे। तो गोविंद स्वामी जी से पूछते हैं, और बताओ गोविंद, श्री ठाकुर जी कैसा गाते हैं? तब गोविंद स्वामी जी कहे, अरे श्री ठाकुर जी तो बहुत अच्छा गाते हैं, परंतु ताल स्वर तो श्री स्वामिनी जी ही बहुत अच्छा देती हैं। श्री स्वामिनी जी उनसे भी अच्छा ताल स्वर देती हैं, ऐसा कहा। तो जब ये विट्ठल गोसाई जी ने सुना तो वे केवल मुस्कुराने लगे और कुछ नहीं बोले। फिर वहीं पर मदन गोपाल दास जी भी बैठे थे। उन्हें भी पता चला कि अच्छा श्रीनाथ जी इनके साथ राग सीखते हैं, तभी उस दिन ये ऐसे ऐसे। तब उनकी जो मन की आशंका थी वो दूर हुई कि श्री गोविंद स्वामी जी ऐसे ही नहीं बड़बड़ाते, वो श्री ठाकुर जी को सिखाते हैं इसलिए बोलते हैं। उस दिन से उनका संशय चला गया। तो इस प्रकार श्री गोविंद स्वामी जी से स्वयं ठाकुर जी गायन कला सीखने आते थे। फिर एक प्रसंग आता है कि श्री गोविंद स्वामी जी कैसे वैराग्य थे। उनका वैराग्य की स्थिति बहुत ऊंची थी। एक बार उनकी पुत्री, उनकी बेटी अपने ससुराल से आती है और कुछ दिनों के लिए घर को आई होती है, मायके आई होती है। तो सब जन घर के उनसे बातें कर रहे थे उनकी पुत्री से, परंतु श्री गोविंद स्वामी जी ने अपनी पुत्री से बात नहीं किया। तो इस बात को पुत्री को बड़ा दुख रहता था कि मेरे पिताश्री अब तो मुझसे बात ही नहीं करते। पहले जब मैं आती थी तब तो मेरे पिताश्री मुझसे बहुत पूछा करते थे, और बताओ बेटी कैसी हो, क्या हो रहा है। अब तो मेरे पिताश्री मुझसे बात ही नहीं करते। इस बात का पुत्री को बहुत दुख रहता था। फिर श्री गोविंद स्वामी जी की एक बहन हुई है जिनका नाम है कान्हा बाई। वो भ्राता के पास आई पुत्री का दुख देखकर। तो अपने भैया के पास आई और बोली कि भैया, आपकी ससुराल से बेटी आई है, आप उससे इतने दिनों से बात भी नहीं की, उससे मिले भी नहीं, उसे बुरा लगता होगा। तब गोविंद स्वामी जी ने करुण बड़ी आवाज़ में कहा, करुणा भरी आवाज़ में, कि मैं क्या बताऊं, अब मुझे किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। भले वो मेरी बेटी, जिस प्रकार का वो मुझसे व्यवहार चाहती है कि मैं उससे मीठा मीठा बोलूं, तो अब वो मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि अब सब कुछ मेरे ठाकुर जी हैं, सब मेरे गोविंद हैं, सब मेरे श्रीनाथ हैं। अब मैं किसी से इतना मीठा बात नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं अपनी पुत्री से बात नहीं कर पाऊँगा। ऐसा कान्हाबाई से उन्होंने कह दिया। ये श्री गोविंद स्वामी जी की वैराग्य की स्थिति। जब कोई भक्त श्री ठाकुर जी के एकदम नज़दीक हो जाता है, सामीप्य हो जाता है, तो फिर उसे जगत में कोई भी अच्छा नहीं लगता। उसे फिर जगत में किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है। इस प्रकार श्री गोविंद स्वामी जी का वैराग्य था। एक प्रसंग आता है जिसमें श्री गोविंद स्वामी जी को यमुना जी से बहुत प्रेम है, स्नेह का होता है। तो श्री गोविंद स्वामी जी रहते ब्रज में थे, यमुना जी के समीप ही रहते थे, परंतु वो यमुना जी में स्नान नहीं करते थे। स्नान छोड़िए, पाँव भी नहीं डालते थे। वे सोचते थे कि श्री यमुना जी तो साक्षात श्री स्वामिनी जी हैं, स्वामिनी जी का स्वरूप है, तो मैं इनमें कैसे पैर डाल दूँ या फिर स्नान कर लूँ, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु जी से यमुनाष्टक का वर्णन श्रवण किया था। वे यमुना जी को दंडवत प्रणाम करते थे और जल ग्रहण करते थे, ना स्नान करते थे ना पाँव डालते थे। एक दिन श्री बालकृष्ण जी और श्री गोकुलनाथ जी गोविंद स्वामी जी को पकड़कर यमुना जी में स्नान कराने का सोचा। श्री बालकृष्ण और श्री गोकुलनाथ जी श्री विट्ठल गोसाई जी के पुत्र हैं। तो
उनकी इच्छा हुई कि हम तो अब ज़बरदस्ती श्री गोविंद स्वामी जी को यमुना जी में स्नान करवाएंगे। तो यही सोचा और फिर श्री गोविंद स्वामी जी के पास गए और कहने लग गए, चलो चलो गोविंद चलो, आज हम यमुना जी में स्नान करते हैं। और लेने सोचे कि लेकर आते हैं, लेकिन फिर गोविंद स्वामी जी कहे, नहीं नहीं मेरी इच्छा नहीं है, मुझे बहुत बुखार है, ऐसे पहले बहाना दिया। फिर उन लोगों ने जिद किया कि नहीं नहीं चलो, और हाथ पकड़ के ले जाने लग। तब गोविंद स्वामी ने सीधे सीधे कह दिया कि मैं श्री यमुना जी को साक्षात श्री स्वामी जी का स्वरूप मानता हूँ, और यह खराब शरीर श्री यमुना जी को छूने लायक नहीं है, इसलिए मुझसे ऐसा मत करो। और ऐसे ही श्री बालकृष्ण जी को और श्री गोकुलनाथ जी को बोल दिया। तब उन्होंने ये बात सुनकर श्री गोविंद स्वामी जी को छोड़ दिया और फिर कुछ नहीं बोले, फिर उनसे कोई जिद नहीं की। तो अब आएंगे बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग। कैसे? क्योंकि अब श्री ठाकुर जी और श्री गोविंद स्वामी जी के बीच में सखा स्वरूप आएगा। अब वे दोनों सखा होंगे, यानी कि सखा तो थे परंतु सखा का प्रसंग आएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि श्री नाथ जी श्री अपने सखाओं के साथ दोपहर में खेलने जाते हैं। तो ऐसे ही एक दिन श्री नाथ जी का सुबह श्रृंगार होता है। श्रृंगार के पश्चात बाल भोग, फिर वे अपने गौचारण की लीला पे जाते हैं। तो श्री गोविंद स्वामी जी ने उस वक्त वहीं पे बैठे बैठे मंदिर में गौचारण वाली लीला का पद गाना श्रवण शुरू किया। जो उन्होंने पद गाना शुरू किया तो वो उस लीला में आविष्ट हो गए, चले गए। तो अब वे श्री ठाकुर जी की गलवैयाँ देकर श्री ठाकुर जी के साथ घूम रहे हैं, बढ़िया घूम रहे हैं, गौचारण कर रहे हैं। अब ऐसे समय बीता कि किसी को पता भी नहीं चला कि राजभोग भी श्री गोसाई जी ने लगा दिया। अब जब उन्होंने श्रीनाथ जी की ओर देखा तो देखा कि राजभोग लग चुका है, श्री विठल गोसाई जी ने राजभोग भी धरा दिया है। अब ये सोचने लग गए कि ठाकुर जी तो मेरे संग थे और राजभोग हो गया, अब ठाकुर जी क्या पाएंगे। तब वे तो चिंतित, तो क्या किया उन्होंने, वे गए गोसाई जी से कहे कि गोसाई जी, श्री ठाकुर जी तो मेरे संग अप्सरा कुंड में थे, तो इसी कारण ठाकुर जी राजभोग आरोग नहीं पाए। तो फिर श्री विठल गोसाई जी ने ठाकुर जी के लिए राजभोग बनवाया, फिर ठाकुर जी ने राजभोग पाया। इस प्रकार जब ठाकुर जी खेलने में मस्त हो जाते हैं सखाओं के संग, तो उन्हें पता नहीं चलता कि अभी राजभोग भी पाना है, कुछ करना भी है। इस प्रकार श्री ठाकुर जी अपने सखान के साथ खेलते हैं। एक लीला आती है जहाँ पे श्री ठाकुर जी उधम करते हैं। श्री ठाकुर जी बड़े उधम है, ये इस लीला से पता चलता है। एक बार क्या होता है, सवेरा होता है, श्री ठाकुर जी, थोड़ा दोपहर का समय होता है, राजभोग से पहले की बात है, वहीं पर श्री गोविंद स्वामी जी बैठकर, सभी भक्तजन, विठल गोसाई जी भी बैठे हैं वहाँ पे, गोविंद स्वामी जी यहाँ पर बैठकर पद गायन कर रहे हैं, बड़े सुंदर सुर में देकर पद गायन कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी को ऐसे चैन नहीं मिल रहा था, उनको ऐसे बैठा हुआ सखा उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने क्या किया, वो एक कंकड़ उठाए और दे मारा गोविंद दास जी के ऊपर। पहले कंकड़ पे कुछ नहीं बोले, उस वक्त कोई नहीं देख रहा था कि ठाकुर जी मार रहे हैं उनको। तो पहला कंकड़ मारा, फिर दूसरा कंकड़ मारा, तो उन्हें लगा कि आज ठाकुर जी सखा स्वरूप में है तो जानबूझ के बार बार मार रहे हैं। तीसरी बार मारा, कुछ नहीं बोला। चौथी बार कुछ नहीं बोला। पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे 8 बार श्री ठाकुर जी ने उनको ले कंकड़ मारने लग गए। अब कब तक सहेंगे गोविंद स्वामी जी, उन्हें भी थोड़ा गुस्सा आता है। तो फिर क्या हुआ, वहीं से एक पत्थर लिया और मारा श्रीनाथ जी को एक कंकड़। जो कंकड़ लिया मारा तो श्रीनाथ जी चौंक गए, और जब श्रीनाथ जी चौंके तो गोविंद स्वामी, तब विठल गोसाई जी कहे, अरे क्या हुआ जय जय, क्या हुआ, तुम चौंक कैसे गए। तब ठाकुर जी कहे, श्रीनाथ जी कहे, अरे ये तुम्हारा गोविंद मुझे कंकड़ से मारा। तब उन्होंने, गोसाई जी ने गुस्सा करके, लाल करके श्री गोविंद स्वामी जी की ओर देखा और कहा
कि तू इतना उद्यमी हो गया कि इस वक्त भी श्री ठाकुर जी को कंकड़ मारता है, ऐसा कहने लग गए। तब गोविंद स्वामी जी कहे, अरे उनसे नहीं पूछोगे, अपने पुत्र से नहीं पूछोगे, वो मुझे मारेंगे चलेगा, मैं उन्हें मार दूँ चले, उन्होंने मुझे 8 कंकड़ मारा, तब मैंने 1 कंकड़ मारा, ऐसा बोला। तब गुस्से से श्री ठाकुर जी की ओर देखा गोसाई जी ने, कहते हैं कि दूसरे का बताओगे, अपना नहीं बताओगे कि 8 कंकड़ मारा। इस प्रकार श्री ठाकुर जी को गोसाई जी ने डांट लगाई। तो ऐसे श्री ठाकुर जी उद्यमी लीला भी करते हैं, जहाँ पे वो अपने ही सखान को कंकर मारते हैं और बहुत सारी लीलाएं करते हैं। श्री गोविंद स्वामी के साथ ही श्री ठाकुर जी ने लीला की, श्री सूरदास जी महाराज के साथ लीला की। ऐसे कुछ सखान थे जिनके साथ श्री ठाकुर जी की बहुत लीला हुई है, जहाँ पे श्री ठाकुर जी अपनी उद्यमी पार कर चुके हैं। तो एक दिन की लीला आती है, श्री गोविंद स्वामी जी श्रीनाथ जी के दर्शन करने के काजी आए रहते हैं मंदिर में। तो जब वे मंदिर में श्रीनाथ जी का दर्शन कर रहे होते तो उन्हें दिखता है कि जो ठाकुर जी की पेच है पाग की, वो बार बार खुल जा रही है, संभल नहीं रही है। तब ये सोच श्री गोविंद स्वामी जी ने कहा, क्या हुआ जय जय, तुम्हारी बार बार पाग की पेच खुल जा रही है, बंद नहीं रही है। तब ठाकुर जी ने उत्तर देते हुए कहा, अरे गोविंद क्या बताऊँ, सुबह मैं अपनी पाग की पेच बांधा था परंतु वो ढंग से बंद नहीं रही थी, तू ही आ जा मेरी पाग की पेंच को संवार दे। तब क्या हुआ, उनको श्रीनाथ जी की आज्ञा मिल गई, तो वो भीतर प्रवेश कर गए और जाकर श्री ठाकुर जी की पाग की पेच कर दी सही। अब ठाकुर जी का जो पाग थी वो खुल नहीं रही थी और वहाँ से लौट आए। अब ये सब एक भीतरी सेवक देख रहा था, तो उसे लगा कि श्री गोविंद स्वामी जी ने तो अप्रस अवस्था में श्री ठाकुर जी का स्पर्श कर लिया, मतलब अशुद्ध अवस्था में स्पर्श कर लिया। तो वो जाकर भीतरी सेवक जाकर गोसाई जी से बोल देता है कि देखिए गोविंद स्वामी जी ने तो आज अप्रस अवस्था में श्री ठाकुर जी का स्पर्श कर लिया। तब गोसाई जी कहते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि गोविंद दास तो ठाकुर जी को स्पर्श करता है, वो अशुद्धि में कभी रहता ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी उसके सखा हैं और उनके बीच में ये नित्य होता है, वो लोग संग ही खेलते हैं। ऐसे श्री विट्ठल गोसाई जी ने उस सेवक को बता दिया। तो इस प्रकार ये सब प्रसंग आज हमने श्रवण किए। श्री जी की कृपा से अभी हम यहीं विश्राम देते हैं। कल आगे हम धमार की लीला और आदि आदि लीलाओं को श्रवण करेंगे। अभी हम यहीं पे विराम देते हैं और श्री जी ऐसे कृपा बरसाए रहें और हम भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण करते रहें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।